हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज मैंने एक शॉर्ट देखी जिसको देख के मुझे मन किया कि उसे डिस्कस किया जाए। वो शॉर्ट देखते हैं और साथ साथ बात करेंगे। वो बात हो रही है एग्रीकल्चर पे कि क्यों इंडिया को फार्मिंग रोक देनी चाहिए, इंडियंस को फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। अब आपको ये सुन के जितनी बड़ी सी लेवल की ये बात लग रही है, उससे भी ज़्यादा बड़ी सी लेवल की बात इसके रीजंस को सुन के शायद लगेगी। देखते हैं। Is essential to the progress of this country as people think it is. If you look at the world and look at ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। all the major grains that are produced in India, right? With very few exceptions, we don't even meet the global average, let alone have go anywhere near the best producers of grain in the world, right? We're somewhere middle, like less than middling in most places, right? क्वालिटी की बात कर रहे हो या क्वांटिटी की बात कर रहे हो? क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो इंडिया बोथ वीट और राइस में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसमें आप ये कह सकते हो कि इंडिया के पास एरेबल लैंड का मतलब होता है जिस ज़मीन पे खेती की जा सके, वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। तो उस हिसाब से भी सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लैंड है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा गेहूँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यू नो तो क्वांटिटी में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी में राइस आई गेस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, तो क्वालिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। वीट का मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता अभी, पर मैं सुन रहा था कि यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि यूक्रेन से वीट की जो शिपमेंट्स हैं वो रुक गई, तो इंडिया की वीट की पूरी दुनिया में मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बट एनी वे, इवन दो हम स्टिल एक्सपोर्टर हैं, चाहे क्वांटिटी इतनी बढ़िया ना भी हो, उसमें रोक देने का तो या फिर उसको ना करने का कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज़ है, यील्ड पर एकड़ या फिर यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड की अगर आप बात कर रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट इस उसकी क्वालिटी को बेटर किया जा सकता है बेटर प्रैक्टिसेस के साथ। essentially we are not producing enough. And then if you look at the number of people who are participating in what is not a productive economic activity, like huge number of people who are in that particular economic activity, right? And then if you look at why they are doing ओके, हम इनफ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम अपने यहाँ को भी सप्लाई देते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उसके बाद। सो आई डोंट नो इनफ की डेफिनेशन क्या है आपके लिहाज से। दूसरी बात इन्होंने ये की कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दैट सेक्शन, शायद उस हिसाब से जितने लोग लगे हुए हैं, ओके, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कम है, ये शायद ये कहना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट नेसेसरीली उसमें प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक आउटपुट शायद इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम लग रही होगी ना। बट इकोनॉमिक आउटपुट का करोगे क्या अगर खाने के लिए रोटी नहीं होगी प्लेट के अंदर या जेब में? पैसों का करोगे it क्या? becomes pretty obvious. It's the job of the last resort. If you don't get anything else in this country, you go till your own land or you work in somebody else's land. यार, इस चैनल पे ऑलमोस्ट मोर देन 500,000 सब्सक्राइबर हैं जो इसे देख रहे हैं। आई डोंट नो वो इसको कितना सीरियसली लेते हैं, इन आइडियाज़ को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते, उनकी पर्सनल खुद की नॉलेज क्या है मैं नहीं जानता उन मोर देन 500,000 लोगों को। लेकिन मेरे भाई, ये जो इन्होंने ऑर्डर बताया ना, जब जो कुछ नहीं कर पाता वो जाके खेती करता, नहीं, लोग गांव छोड़ के जब उनसे खेती में सस्टेन नहीं होता तो वो शहर में जाके चीप जॉब्स करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की वट जिसमें कि बहुत कम, चीप जॉब एज इन द सेंस जिसमें कम पैसे मिले वो वाली जॉब जिसकी वैल्यू चीप हो मनी की टर्म्स में। वो जॉब्स नेसेसरी हैं, बिकॉज वो जॉब्स अगर लोग नहीं करेंगे तो फिर जो लोग सो कॉल्ड हाई लेवल पे हैं उनकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। एनीवे, तो ये, यार, ये जो भी ये महान व्यक्ति थे जो ये अपने विचार शेयर कर रहे थे इस जगह पे, इनको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा गांव में जाइए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, लोगों से बातचीत करिए, आपको रियलाइज़ हो जाएगा लास्ट रिजॉर्ट नहीं होता। जब जो बंदा गांव में जैसे लग रहा होता है कि इससे मेरी इनकम सफिशेंट नहीं आ रही सर्वाइवल के लिए, तो वो जाता है शहर में। शहर से लौट के खेती करने के लिए नहीं आते लोग, पहली बात है। दूसरी बात, पर पर्सन, इनका मुझे आइडिया समझ आ गया, इनका कहना है कि पर पर्सन प्रोडक्टिविटी दूसरे देशों के हिसाब से कम है। यार, अमेरिका में या जिस भी देशों को आप ले रहे हो इस कंपैरिजन के लिए, कनाडा ले लो, अमेरिका ले लो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ लैंड ओनर पता है कि उनके पास लाखों लाखों एकड़ लैंड होती हैं, कंपनीज़ के पास लैंड होती हैं, कंपनीज़ फूड प्रोड्यूस करती हैं।
बड़ी बड़ी मकेन जैसी इंटरनेशनल लेवल की फूड प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जिनके पास फूड प्रोडक्शन होता है, वो जैसा कि मैंने कहा लाखों एकड़ में ज़मीन उगाते हैं एक कंपनी की तरह, उसे प्रोसेस करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स में। हमारे यहाँ इंडिविजुअल किसान है, उनके वहाँ इंडिविजुअल नौकर है कंपनी में काम करने वाला। बहुत कम संख्या में अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिविजुअल किसान मिलेंगे, इसलिए आपको पर पर्सन यील्ड बहुत हाई दिख रही है। ये नेसेसरीली कोई बुरी चीज़ नहीं है। इन अमाउंट ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कितना एग्रीकल्चर पुट इन करेगा, इस मामले में ज़रूर वो लोग बेटर कर रहे होंगे, बट वो बेस्ट पैरामीटर नहीं है किसी चीज़ को करने का। किसी चीज़ को करने का बेस्ट पैरामीटर ये है, स्पेशली कुछ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कि कितने लोगों की लाइफ की क्वालिटी बेटर होती है उससे। और मुझे पता है इंडिया में किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे किसान बहुत बड़ी संख्या में गरीब हैं, लेकिन अगर आप एक फैक्ट्री वर्कर से जो कि एक घटिया एनवायरनमेंट में रहता है, अच्छे से सांस नहीं ले पाता, पूरी एक मशीन की तरह क्लॉक वर्क के तरीके से काम करता है, कंपेयर करोगे उसकी लाइफ, कोई इतनी भी बढ़िया लाइफ नहीं है। तो चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना सीखो। हाँ, हो सकता है उनकी इनकम कम हो, बट वो फ्रेश खाना खा रहे हैं, फ्रेश हवा में सांस ले रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकली। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली होती हैं। तो प्लीज़ यार, ये जो भी आप सुनो इन पॉडकास्ट को, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन थे वो, लेकिन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देखो, सिर्फ मान मत लो किसी की बात सुन के, अपनी रिसर्च भी करो। थैंक यू।